ओशो बताते हैं कि उन्होंने एक गीत सुना जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और उसकी कहानी ये है। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वह अपनी झोली में थोड़े से दाने डालकर चावल के बाहर आया। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। तब भिखारी अपने हाथ में पैसे घर से लेकर चलते हैं, ताकि देने वाले को संकोच मालूम पड़े कि नहीं दिया तो अपमानित हो जाऊंगा। तो लोग दे चुके हैं। आपकी दया काम नहीं करती। भिखारी को देने में आपका अहंकार काम करता है। और लोग दे चुके हैं तो मैं कैसे न दूं। थोड़े से दाने डाल रखे हैं चावल के और बाहर निकला है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जाग रहे हैं। उसने देखा कि राजा का रथ आ रहा है, स्वर्ण रथ, सूरज की रोशनी में दमकता हुआ। उसने कहा, धन्य भाग मेरे भगवान को धन्यवाद। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज तो रास्ता रोक के खड़ा हो जाऊंगा। आज तो झोली फैला दूंगा और कहूंगा, महाराज, पहली दफे ही भिक्षा मांगता हूँ। फिर सम्राट तो भिक्षा देंगे। वह कोई ऐसी भिक्षा तो न होगी। जन्म जन्म के दुख पूरे हो जाएंगे। वह कल्पनाओं में खोकर खड़ा हो गया। रथ आ गया। वह भिखारी अपनी झोली खोले इससे पहले ही राजा नीचे उतर आया। राजा को देखकर भिखारी घबरा गया। राजा ने अपनी झोली, अपना वस्त्र उस भिखारी के सामने कर दिया। तब तो वह बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप और झोली फैलाते हैं? राजा ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा है कि देश पर हमले का डर है, और अगर मैं जाकर आज राह पर भीख मांग लूं तो देश बच सकता है। तो पहला आदमी जो मुझे मिले उसी से भीख मांगनी है। तुम ही पहले आदमी हो। कृपा करो, कुछ दान दे दो, राष्ट्र बच जाए। उस भिखारी के तो प्राण निकल गए। उसने हमेशा मांगा था, दिया तो कभी नहीं। देने की उसे कोई कल्पना ही नहीं थी। कैसे दिया जाता है, इसका कोई अनुभव न था। सबसे मांगता था, बस मांगता था। और देने की बात आ गई तो उसके तो प्राण ही रुक गए। मिलने का तो सपना ही गिर गया। और देने की उल्टी बात। उसने झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर दाने हाथ में लिए भरता है और मुट्ठी छोड़ देता है। हिम्मत नहीं होती कि उसे दे दे। राजा ने कहा, कुछ तो दे दो, देश का ख्याल करो। ऐसा मत करना कि मना ही कर देना, अन्यथा बहुत हानि हो जाएगी। बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई से एक दाना भर उसने निकाला और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा रथ पर बैठा और चला गया। धूल उड़ती रह गई और साथ में रह गया भिखारी का दुख। एक दाना आज उसे देना ही पड़ा। भिखारी का मन देने का नहीं था। दिन भर भीख मांगी, बहुत भीख मिली, लेकिन भिखारी के हृदय में उस एक दाने का दुख भरा रहा। एक दाना जो उसने दिया था, उसका दुख, उसकी चिंता उसे सताए रही। कितना ही मिल जाए आदमी को, जो मिल जाता है उसका धन्यवाद नहीं देता। जो नहीं मिल पाया, जो छूट गया, जो नहीं है पास, उसकी पीड़ा होती है। सांझ को लौटा दुखी, इतना कभी नहीं मिला था। झोला लाकर पटका। पत्नी ने देखा तो नाचने लगी। कहा, इतनी भीख मिल गई? उसने कहा, नाच मत पागल, तुझे पता नहीं, एक दाना कम है। एक दाना कम है जो अपने पास हो सकता था। फिर झोली खोली, सारे दाने उलट दिए। फिर वह भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। पहले तो वह सिर्फ उदास था, अब वह रोने लगा। देखा कि दानों की उस कतार में, उस भीड़ में, उस ढेर में एक दाना सोने का हो गया है। तब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि मैं अवसर चूक गया, बड़ी भूल हो गई।
मैं सब दाने दे देता तो वे सब सोने के हो जाते। लेकिन कहाँ खोजूं अब उस राजा को? बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा अब? वह तड़पने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुझे पता नहीं, तुझे आज तक पता नहीं शायद कि जो हम देते हैं वही स्वर्ण का हो जाता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह मिट्टी का हो जाता है। सब जानते हैं, जो जानते हैं वे गवाही देंगे इस बात की, जो दिया है वही स्वर्ण का हो गया है। मृत्यु के क्षण में आदमी को पता चलता है, जो रोक लिया था वह पत्थर की तरह छाती पर बैठ गया। जो दिया है, जो बांट दिया था वह हल्का कर गया, वह पंख बन गया, वह स्वर्ण का हो गया। वह दूर की यात्रा पर मार्ग बन गया। लेकिन स्त्री का पूरा व्यक्तित्व देने वाला व्यक्तित्व है। और अब तक हमने जो दुनिया बनाई है वे लेने वाले व्यक्तित्व की है। लेने वाले व्यक्तित्व के कारण पूंजीवाद है। वाले व्यक्तित्व के कारण साम्राज्यवाद है। लेने वाले व्यक्तित्व के कारण युद्ध है, हिंसा है। क्या हम देने वाले व्यक्तित्व के आधार पर कोई समाज का निर्माण नहीं कर सकते? क्या हम देने वाले व्यक्तित्व के आधार पर कोई समाज का निर्माण नहीं कर सकते? यह हो सकता है। ओशो कहते हैं कि यह हो सकता है, लेकिन यह पुरुष नहीं कर सकेगा, यह स्त्री कर सकती है। अगर स्त्री सजग हो, कॉन्शियस हो, तो कोई भी कठिनाई नहीं है। एक क्रांति, बड़ी से बड़ी क्रांति दुनिया में स्त्री को लानी है। वह यह कि एक प्रेम पर आधारित देने वाली संस्कृति, जो मांगती नहीं, जो इकट्ठा नहीं करती, देती है, ऐसी एक संस्कृति निर्मित करनी है। ऐसी संस्कृति के निर्माण के लिए जो भी किया जा सके, वह सब, उस सबसे बड़ा धर्म स्त्री के सामने आज कोई नहीं है। ओशो ने स्त्री के व्यक्तित्व के बात पर बात कही कि वह, उसका व्यक्तित्व देने वाला व्यक्तित्व है, वह पुरुष से ऊंची है और इस दुनिया को, इस समाज को बदल सकती है।